हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स टाइम पी पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 की गणित की हमारी क्लास नंबर 43, जिसमें हम आपके सप्ताह 8 का पहला दिवस करेंगे। ठीक है, आज चलेगा हमारा सप्ताह 8, आज हमारा शुरू हो गया है, जिसमें हम करेंगे आज दिवस 1। तो इसको शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लाइन वाइज लाइन आपके पास वीडियोस आती रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो हमारा चलेगा सप्ताह 8 का दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट, मतलब कि कुछ अलग काम किया जाए आज। ठीक है, तो चलिए कहते हैं हम। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसको हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए अंकों से, जो नीचे अंक दिए हैं आपको, ये उनसे 3 अंकों की सबसे बड़ी और वह सबसे छोटी संख्या बनाकर लिखिए। इसमें बनानी है सबसे बड़ी संख्याएं और इसमें बनानी है सबसे छोटी संख्याएं। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए क्या करना होता है बेटा, जब भी आपको बोले ना कि बड़ी संख्या बनाओ, क्या क्या है हमारे पास 3, 5, 7। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? अगर बड़ी पूछती है तो पहले सबसे बड़ी 7, उससे छोटी 5 और उससे छोटी 3। तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। और जब सबसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी में क्या करेंगे? पहले सबसे छोटी मतलब कि 3, उससे बड़ी फिर 5 और सबसे बड़ी 7। तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी संख्या पूछे तो पहले बड़ी और छोटी संख्या पूछे तो पहले छोटी। तो जैसे अब हम इसमें लिखेंगे बड़ी संख्या, ये हो गया हमारा बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे? दूसरे में देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8, फिर 2 और फिर 0। तो क्या हो गया हमारा 820। अब बनाएंगे हम छोटी संख्या इसमें। अब आप ये सोच रहे होगे कि पहले हम सबसे छोटा तो 0 है तो 0 को लिख दें। कभी नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे आप। अगर आपको बड़ी संख्या में 0 लिखनी है तो वो सबसे पीछे लगा सकते हैं, लेकिन अगर छोटी संख्या में 0 दी हुई है तो आप उसको पहले नहीं लगाएंगे, दूसरे नंबर पर लगाएंगे हमेशा। तो हम पहले क्या लगाएंगे? 2, फिर 0 और फिर 8। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप इसको ऐसे लिख देते, 0 लिख देते पहले, फिर 2 और फिर 8, तो बेटा इसका मतलब क्या? ये कोई संख्या नहीं बनती, 3 अंकों की नहीं बनती है, सिर्फ 2 अंकों की रह जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ 28। लेकिन इसने क्या बोला है कि 3 अंकों की बनानी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या हो गई? 208। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 9, फिर 6 और सबसे छोटा 4। और इसमें सबसे उल्टा कर देंगे, सबसे छोटी संख्या में पहले सबसे छोटा 4, फिर 6, फिर 9। कितना इजी है ना? चलिए उसके बाद इस पे बनाते हैं 3, क्या है? 386 मतलब 3, 8, 6। तो सबसे पहले क्या लेंगे? 8 सबसे बड़ा, फिर 6 और फिर 3। और सबसे छोटी बनाने के लिए पहले सबसे छोटी लेंगे मतलब कि 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 8 लेंगे। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, बड़ी संख्या बनानी है तो पहले बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे और फिर छोटी बनानी है तो सबसे पहले छोटी संख्याएं लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें क्या कह रहा है? नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। सबसे छोटी देखो, ये क्या है? 222, ये 233, ये 300 और 400। तो मतलब ये 200 से तो बड़ी है 300 और 400, तो ये वाली तो नहीं हो सकती है ना। अब है 222 और 233। अब मुझे ये बताओ आप कि 22 बड़ा होता है कि 33 बड़ा होता है? 33 बड़ा हो सकता है, तो इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 222। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सबसे छोटा हमारे पास यही है। ठीक है, पहले ये देख लो कि पहले 222 है, फिर 233 है, और 200 से बड़े 300, 400 तो ये रहे, तो ये तो होंगे ही नहीं। 300, 400 तो बड़े हैं क्योंकि 200 से। अब 200 का काम खत्म। तो ये देखो, ये 22 बड़ा है कि 33 बड़ा है? तो 33 बड़ा है तो उसको तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो छोटी चाहिए। तो आंसर आया हमारा 222। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। बड़ा, अब देखो ये क्या है? 475, 400
ये क्या है 674, तो मतलब 400 से बड़ा है 600, तो 400 तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि बड़ी चाहिए। ये 674 है, फिर ये 467 है, तो 400 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 600 बड़ा है। ठीक है, अब ये तो हो गया 674 और ये हो गया 647। अब ये बताओ 74 बड़ा होता है कि 47 बड़ा होता है, मतलब कि 74 बड़ा होता है कि 47 बड़ा होता है? 74 बड़ा होता है ना, 47 तो छोटा होता है, तो हमें छोटा थोड़ी ना लेना है, हमें तो तीसरे वाले में सबसे बड़ा लेना है। तो सबसे बड़ा आपका क्या हो गया 674, 674। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो हमको बोल रहा है कि दी गई संख्या के ठीक पहले, मतलब इसके पहले क्या आता है, और ठीक बाद मतलब 99। ये क्या है 99, 99 सब आप जानते हैं। तो 99 के बाद आप सबको पता है क्या आता है 100, और 99 से पहले क्या आता है 98। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या दिया है, आपको 99 दिया है, इससे क्या पूछ रहा है ठीक पहले की संख्या। अगर पहले की पूछता है तो एक घटा दो, 9 में से एक गया 8 और बचे 9, तो ये पहले की आ गई। और अगर बाद की पूछता है तो एक जोड़ दो, तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1 और 9 और 1 10, 100। ठीक है, अगर पहले की पूछे तो घटा दो और बाद की पूछे तो जोड़ दो। ठीक है बेटा, जो आपको संख्या दी है उसमें। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 99 के बाद 100 आता है, 99 से पहले 98 आता है। ठीक है बेटा, चलिए तो चलें अब हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखिए। क्या पूछ रहा है बेटा, पहले की संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं पता है, जैसे 395 है, आपको पहले की संख्या पूछ रहा है, तो एक घटा दो, घटा दो, 5, 5 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे 4, 9 का 9 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 394। ठीक है बेटा, आप ऐसे इसको कर सकते हैं, इससे आपको सरल हो जाएगा। चलिए तो अब हम आगे चलें। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी अपनी वर्कबुक को भर सकें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन से लाइन पहुंचती रहें। चलिए तो बेटा हम बनाते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि हमारा सप्ताह मतलब एक ही है, सप्ताह 8 का दिवस पहला ही है, और उसका नाम क्या है भोपाल की सैर। चलिए भोपाल की सैर कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है, अंक दिए हैं आपको 2, 3 और 5, 3 अंक दिए हैं 2, 3, 5 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या में बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे तो आप क्या लेंगे, पहले सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा इसमें क्या है 5, फिर उससे छोटा 3 और फिर सबसे छोटा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या बन गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चले हैं फटाफट से। चलिए तो आप चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंक 4, 5 एवं 8 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो पहले लिख लेते हैं हम सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और फिर लिखेंगे हम सबसे छोटी संख्या। ठीक है बेटा, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, मतलब पहले हमें सबसे बड़ा लेना है, मतलब कि हम क्या लेंगे 8, फिर क्या लेंगे हम 5, और फिर क्या लेंगे हम 4। तो ये तो हो गई बड़ी। अब चाहिए सबसे छोटी, और छोटी के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा मतलब क्या लेंगे, पहले हम 4, फिर 5 और फिर 8। ठीक है बेटा, तो आ गया समझ में हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आ गया है, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संख्या
ये दी है आपकी 569 से 573 के बीच की संख्याएं लिखिए, कोई भी दो। अब आप ये बताओ आपको गिनती आती हैं, ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिए कि इनके बीच में आता क्या क्या है। जैसे 500, ये दिया है आपको 569, 569, 569 के बाद 570, 571, 572 और 573। देखो ये रहा और ये वाला 573 ये रहा। ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्याएं आती हैं, तो बेटा कौन सी संख्याएं आ गई आपकी? 570, 571, 572, तीन संख्याएं आती हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कोई भी दो लिख दो, तो इन तीनों में से आप कोई भी दो लिख दो, आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 570 और 571, ठीक है, कोई भी दो लिख लो। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सबका। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभी जैसे इसने बोला है संख्या 130 और 140 के ठीक बीच की संख्या। अब ये बताओ 130 के बाद क्या आता है? 131, फिर 132, ठीक है, फिर 133, 134, 135, 136, 137, 138 और 139। जैसे अब हमने क्या कर लिया बेटा, हमने ठीक संख्याएं लिख ली आपकी, 130 और 140 के बीच की संख्याएं लिख ली, ठीक है। देखो 130 के बाद क्या आता है? 131, फिर 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139 के बाद 140। तो 130 और 140 के बीच की संख्याएं लिख ली हमने। 130 और 140 को भी लिख सकते हो आप, जैसे हम यहाँ पे लिख ले, 130 यहाँ पे लिख ले और 140 यहाँ पे लिख ले। इन सब के बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है ठीक बीचों बीच, तो ये वाली हटा दो और ये वाली हटा दो, क्योंकि इनके तो बीच की लिखनी है हमको। बिल्कुल बीच की कैसे निकालेंगे आप देखो, एक आगे से काट दी, एक पीछे से काट दिया, एक आगे से काट दिया, एक पीछे से काट दिया, एक आगे से काट दिया, एक पीछे से काट दिया, एक आगे से काट दिया, एक पीछे से काट दिया। तो सबसे ठीक बीचों बीच क्या बचा? 135। तो हमारी संख्या कौन सी होगी ठीक बीचों बीच? 135। ये तरीका मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सको अच्छे से। मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये तरीका बहुत सरल है। जैसे आपसे ठीक बीचों बीच की संख्या पूछे ना, ठीक बीच की बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको 130 और 140 की बतानी है, तो बेटा 130 के बाद क्या आता है? 131, फिर 132, फिर 133, 134, 135, 136, 137, ठीक है। उसके बाद आता है 138 और फिर आता है 139 और फिर आता है 140, ये वाला है ना। तो इन दोनों के बीच की संख्याएं ये हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ठीक बीच की, तो आप इधर से गिनना शुरू कर दो। देखो जैसे मानो आप इधर से काटो, ये नहीं आएगी, एक आगे से हटा दो, एक पीछे से हटा दो, एक इधर से आगे से हटाओ, फिर एक पीछे से हटाओ, फिर एक आगे से हटाओ, एक पीछे से हटाओ, एक आगे से हटाओ, एक पीछे से हटाओ। सबसे बीच में क्या आया बेटा? 135। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या ऐसे कर लो, ये पहले नंबर पे आ रही है 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे आ रही है, पीछे से 1 2 3 4 5, पीछे से भी 5वें नंबर पे आ रही है। तो जो ठीक बीच में होगी ना वो एक ही नंबर पे आएगी, ठीक है। तो ठीक बीच की संख्या क्या हो गई? 135, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि संख्या 169 के ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या। तो ठीक पहले और ठीक बाद, तो पहले के लिए बेटा आप क्या करते हैं? मैंने जैसा कि आपको बताया, पहले के लिए आप माइनस कर दो 1 और बाद के लिए आप 1 जोड़ दो। अगर आपको पता है तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, जैसे मैंने 9 में से 1 गया 8, 6 का 6, 1 का 1। तो ठीक पहले क्या आ गई? 168, 168, ठीक है। और बाद में 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1, ठीक बाद में क्या आ गई इसकी? 170, ठीक है बेटा। आ गया समझ में? हाँ? हो गया सबका?
तो चलिए, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। दिवस 1 हमारा ख़त्म हो गया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। जैसे कि आज मैंने आपको 43 क्लास नंबर कराई है, कल 44 आपके पास पहुंच जाएगी, फिर 45 पहुंच जाएगी, फिर 46 पहुंच जाएगी। इस प्रकार से आपके पास लाइन वाइज लाइन क्या है, वीडियोस पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे क्लास नंबर 44 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे।